और याद रखें कि एटीट्यूड वही है जो मुसलमान वाला एटीट्यूड होता है। और मुसलमान वाला एटीट्यूड क्या है? मुसलमान काश नहीं कहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश, इफ द वर्ड इज फ्रॉम सेटन। मुसलमान काश नहीं कहता, बाकी लोग कहते होंगे। वो ये नहीं कहता काश ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। वो खुद अपनी डेस्टिनी लिखता है, खुद तकदीर लिखता है अपनी। इल्लामा इकबाल ने कितना समझाया अपनी शायरी में हमें कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एग्जैक्टली ये है सिचुएशन। तो मुसलमान वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, अपने आप को पहचानें। आप किसकी वर्शिप करते हैं, जिस दिन आपको पता लग गया आप तो उड़ते फिरेंगे। आपके तो मसले जो है वो धूल बन के उड़ जाएंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगे। अल्लाह के सामने भी कोई मसला है? ये जैसे एक छोटा सा बच्चा किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के पास जाके कहे कि अंकल मुझे टॉफ़ी ले दें, टॉफ़ी ले दें। तो टॉफ़ी उसके लिए कोई मसला है? बिजनेसमैन के लिए। तो अल्लाह के लिए आपका कोई भी बड़े से बड़ा मसला मुश्किल है? कोई आपको वो फराहम करना कोई मुश्किल है? तो स्ट्रेंथ अल्लाह से पकड़ें, अपने एटीट्यूड को ठीक करें। ये एटीट्यूड ना रखें कि काश ऐसा होता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। मुसलमान काश नहीं कहता। सो एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी। आज से ही बकअप करना शुरू कर दें, अपने आप को थपकी देना शुरू कर दें कि यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। दिया करें, अपने आप को शाबाशी दिया करें। ऐसे दिन आएंगे आपकी ज़िंदगी में जब आपका उठने का दिल नहीं करेगा। आपको लिटरली यहाँ से पकड़ के, अपने आप को यहाँ से पकड़ के यूं उठाना पड़ेगा। उठो, गेट अप, और निकालो उसको जो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है। कोई मदद के लिए नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। बी अ लोन वुल्फ, ऑल्दो एक्सपेक्ट गुड बट डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू होल्ड योर हैंड्स। आप हैं और अल्लाह हैं, बस जिंदगी यही मुख्तसरन है। बाकी माँ बाप बहुत सिंसेयर हैं बेशक, लेकिन कभी कभी इंसान अकेला लड़ता है, उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो अकेला लड़ना सीखे, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, अपने आप को पहचानो, चट्टान बन जाओ। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड सेट, योर एटीट्यूड। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी। मसला ये है कि हमारी ज़िंदगी में मेजॉरिटी मसले हमारे एटीट्यूड की वजह से। ये मैं नहीं कह रहा है, कुरान कहता है। अल्लाह ताला ने कहा चैप्टर 10 वर्स 44 सूरह यूनस आयत नंबर 44 में, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैअन वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून। बेशक अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। कैसे? गलत एटीट्यूड। मैं आपको चंद गलत एटीट्यूड्स गिनवाता हूं क्विकली, इंशाल्लाह आपके सामने बहुत अच्छे से बात वाज़ेह हो जाएगी। क्या है गलत एटीट्यूड जिनकी वजह से हम मार खाते हैं? स्पेशली मेरे यंगस्टर्स से खिताब कर रहा हूं इस वक्त। नंबर 1 जी, व्हाट इज दिस? कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन में बैठना, बस मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं मौजे मारूं, ओके, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, मुझे हर जगह अच्छा ही मिल जाए, मेरे दोस्त भी हों, हर जगह जो है वो मेरे लिए देग आ जाए, ओके, ट्रे में खाना आ जाए और मैं बस बैठा राज करूं। तो सबसे पहले ऐसे लोग गिरेंगे लाइफ में, ओके, सबसे पहले ये ठोकर खाएंगे। क्योंकि जैसे ही ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे बस रोना धोना शुरू। क्या वजह है? शादियां क्यों नहीं चलती आज? हम कंफर्ट जोन में इतने अटैच हो चुके हैं, इतने अटैच हो चुकी है हमारी यूथ कि जैसे ही जिम्मेदारी पड़ती है तो वैसे ही कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है। जब कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस से डील कर नहीं सकते, कोलैप्स कर जाते हैं, डिप्रेशन में चले आते हैं वगैरह वगैरह। तो कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा तरक्की नहीं करता, क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ ग्रो नहीं करता। कंफर्ट जोन में फिर इंसान मोटापे की तरफ ही जाता है और कुछ भी नहीं। जैसे वो पिछले दिनों एक फ़नी पिक्चर भी आई हुई थी इंटरनेट पे कि
उन्होंने कहा था लाइफ डिफाइंड इन वन पिक्चर, लाइफ सैडनेस डिफाइंड इन वन पिक्चर। क्या था कि एक तरफ गेम्स का रैक था, PS4 की गेम्स का रैक था, दूसरी तरफ पैम्पर्स का रैक था, और वो जो लड़का था उसने अपना बच्चा उठाया हुआ था, वो बड़ी हसरत से PS4 गेम्स की तरफ देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लेना उसे पैम्पर्स थे। तो वो उसकी सैडनेस थी कि क्या ही दिन थे, PS4 खेला करता था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब पैम्पर्स लेने जाना पड़ता है। ओके, तो जिम्मेदारी कभी ली ही नहीं ना, इसलिए अब जब जिम्मेदारी आई है तो स्ट्रेस आया है, जिम्मेदारी के साथ स्ट्रेस तो आएगा। स्ट्रेस के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया हुआ था। कितने लोग हैं जो कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, वो सारी उम्र दोस्तों के साथ ग्रुप्स बनाते हैं, सारी उम्र दोस्तों के साथ रहते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते, फिर जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे उनका कंफर्ट जोन ब्रेक करता है, वहाँ पे कंपटीशन आता है, वहाँ पे मुश्किलात आती हैं, वहाँ पे लोग कोई उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वो तैयार नहीं होते, वो ये समझते हैं कि हम में बहुत बड़ा मसला है, और वो उस वजह से अफसुर्दा हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। इसलिए खुसूसन पेरेंट्स से मैं कहता हूँ अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में मत डालें, ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। डोंट गिव देम एवरीथिंग दे वांट, नंबर 1। नंबर 2, प्रेजेंट चैलेंजेस टू देम, प्रेजेंट कंपटीशन टू देम, किसी ना किसी तरह उनको कंपटीशन में डालें। यहूदी किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, वो बजाय के अमेरिका ले जाएं छुट्टियों में या कहीं और ले जाएं, वो उन्हें बिजनेस कराते हैं, इंटर्नशिप, रेडी पे भी बिठाना पड़े, फ्रूट की रेडी पे वो बिठाते हैं कि बिजनेस तो सीखेगा ना, कुछ तो सीखेगा ना, कल को लीडर बनना इसने जो है वो स्लेव तो नहीं बनना, तो लीडर कंफर्ट जोन में बन के बैठेगा। इसलिए कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा ग्रो नहीं करता। गलत एटीट्यूड। 2% पीपल का जो माइंडसेट है, सिर्फ 2% का वो ये है, गोइंग फॉर योर ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, choosing happiness, fulfillment, act in spite of fear, abundance, living without limits, liking change, excitement, embracing the unknown। बाकी 98% लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं कि वो जो उन्हें पसंद होता है वही करते रहते हैं, नई चीज़ें ट्राई नहीं करते, अपने आप को चैलेंजेस नहीं देते, थोड़ा सा चैलेंज आ जाए एस्केपिस्ट बन जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, रोने लग जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कंफर्ट जोन में बंदा ग्रो नहीं करता। नंबर 2, मी, माई सेल्फ एंड आई, गलत एटीट्यूड जिसकी वजह से हम ठोकरें खाते हैं। सेल्फिशनेस, मैं और कोई नहीं, बस मैं ही मैं। क्या वजह है कि हमारे घर में हम इतना अटैच्ड हो चुके हैं अपने आप से, हम इतना मी, माई सेल्फ एंड आई के शिकार हो चुके हैं कि किसी दौर में गेस्ट आता था, इंसान खुश होता था, अब गेस्ट आता है तो कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है, उसके लिए कमरा खाली करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। क्यों? बिकॉज मी, माई सेल्फ एंड आई। तो जो शख्स हमेशा अपना सोचता है, जिंदगी उसको बहुत गिराती है, बार बार गिराती है। ये तो हॉलीवुड भी बता रहा है ना, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री देखी है आपने? नॉवल भी बहुत अच्छा है, मूवी भी बहुत अच्छी है, बच्चों की मूवी। उसमें सबसे पहले जो लड़का गिरता है, सबसे पहले जो लड़का कंपटीशन से आउट होता है, जी कोई बताएगा वाई? 5 लोग होते हैं ना, सबसे पहले कंपटीशन से जो आउट होता है, क्या था उसका मसला? टेम्पटेशंस पे काबू नहीं रख सकता, ग्रीडी, मी, माई सेल्फ एंड आई, मैं हर चीज खा लूं, मुझे हर चीज मिल जाए। तो जो शख्स सेल्फिश होता है तो फिर वो ये शिकायत ना करे कि मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों हैं। गलत एटीट्यूड। 3rd गलत एटीट्यूड, लिविंग इन पास्ट। कुछ लोग माजी से ही नहीं निकलते, उन्होंने अपना माजी का एक कंफर्ट जोन बनाया होता है जहां पे वो जाकर रहते हैं। मिसाल के तौर पे माजी में वो बहुत बड़ी चीज़ थे, माजी में वो बड़े खुश थे, माजी में जो है वो बहुत लाइक थे, माजी में वो बड़े टैलेंटेड थे, लेकिन अब जब ज़िंदगी ने मुश्किलात प्रेजेंट की, ज़िंदगी स्ट्रेस लेकर आई, तो अब वो चीज़ नहीं है, वो कैफियत नहीं है। तो बजाय कि वो ये एनालाइज करें कि हालात चेंज हो गए हैं, कोई बात नहीं, इंसान ज़ख्मी हो जाता है, जब ज़ख्मी होता है थोड़ी देर के लिए उसकी ग्रोथ रुक जाती है, बजाय कि वो इस तरह सोचें, वो क्या सोचते हैं कि ओहो माजी में तो मैं ऐसा था, पास्ट ही सोचते रहते हैं। तो पास्ट में रहने वाला बंदा कभी आगे नहीं बढ़ता। तो पास्ट से निकलना है, क्योंकि पास्ट गुजर चुका है, पास्ट आया चला गया, अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, बुरा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हुआ हो गया।
तो पास्ट से निकलना सीखें। एक छोटा सा आपको वाकया सुनाता हूँ कि इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मैंने अपने पोते को अपनी गोद में उठाया हुआ था और बाहर बारिश हो रही थी खिड़की के बाहर, और मैं अपने पोते को दिखा रहा हूँ कि बेटे बाहर देख, लुक एट द स्काई, क्लाउड्स को देखो, देखो ग्रीनरी देखो, बादल देखो, कितनी खूबसूरत दुनिया है। कहते हैं कि वो डर से खिड़की के एक ही तरफ देखी जाए। तो मैंने कहा कि यार बाहर देखो, क्या हो गया, एक तरफ क्यों देख रहे हो, क्या है ऐसा खिड़की में? तो उसने कहा दादा ये क्या है? तो जब कहते कि मैंने गौर किया तो वहाँ पे एक मरी हुई मक्खी थी। तो मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा कि बेटे तुझे मरी हुई मक्खी नज़र आ रही है, बाहर भी तो देखो ना। उसने कहा नहीं ये क्या है? तो कहते उस छोटे से बच्चे ने मुझे एक मसला समझा दिया। मसला ये है कि हमारी ज़िंदगी में देखने वाला बड़ा कुछ होता है, लेकिन हमारी नज़र वो मरी हुई मक्खी पे है। बस वो मरी हुई मक्खी क्या है? हमारा माजी या कोई हादसा। हालांकि हमारे इर्द गिर्द माँ बाप मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, कितना अच्छा मौसम अल्लाह ताला कई बार फराहम करते हैं, हमारी ज़िंदगी में शुक्र करने के लिए कितनी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, ऑफ कोर्स वो मक्खी जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, तो वो हमारा माजी है। तो माजी से जब निकलेंगे तो खिड़की के उस पार नज़र आएगा, अदरवाइज़ खिड़की के उस पार नज़र कैसे आएगा? तो ये भी गलत एटीट्यूड है, माजी पे फ़ख्र करना और माजी में ही रहना कि मैं ये था, मैं वो था, अब ये हो गया, वो हो गया। गलत सेंटेंसेस हैं। नंबर 4, हथौड़ा, रिजिड होना, गलत एटीट्यूड। बहुत से लोग बहुत सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, प्रिंसिपल्स के सख्त नहीं, वो तो चलो अच्छी बात है, इंटेग्रिटी होना, प्रिंसिपल्स पक्के होना। रिजिड से मुराद है हर एक को जज करना, थोड़ी सी बात पे गुस्सा शो कर देना, थोड़ी सी बात पे रिश्तेदारियां तोड़ देना, बात बात पे नाराज़ हो जाना, और ऐसा नाराज़ होना कि किसी को माफ़ ही ना करना, माफ़ करने की सकत ही ना होना। तो दे आर वेरी रिजिड इन लाइफ, दे आर स्पेंडिंग लाइफ इन अ वेरी रिजिड वे। जहाँ जाते हैं हथौड़ा गिराते हैं, जहाँ जाते हैं हथौड़ा गिराते हैं। तो ऐसे लोग भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि रिजिड बंदा कभी ज़िंदगी में नहीं चल सकता। ज़िंदगी में चलने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ज़िंदगी में चलने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ज़िंदगी में चलने के लिए अना को भी तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज मसले आएंगे। फिर जब मसले आएंगे तो फिर ज़ाहिर है रोना भी आएगा। एंड लास्ट, हिज फॉल्ट, हर फॉल्ट, देयर फॉल्ट, नॉट मी, ब्लेम गेम करना, गलत एटीट्यूड। बजाय कि अपनी मिस्टेक देखने के, और ये जिगरा है, यकीन करें, करेज है ये कि अपनी मिस्टेक देखो। असल जिगरा ये है कि इससे पहले किसी के गिरेबान में झांको, अपने गिरेबान में झांको। लेकिन ये बड़े कम लोगों में जिगरा होगा, आई एम टेलिंग यू। बट जो ये कर लेगा वो फिर देखेगा कि वो कहाँ जाता है, किधर ग्रो करता है। बट हम क्या करते हैं, नहीं उसने ये कर दिया, मैं अच्छा खासा जा रहा था, उसकी तरफ से हो गया, उसकी तरफ। और मैं हैरान हूँ हमारे माशरे में जो बंदिश का कॉन्सेप्ट है कि फ़लाने ने बंदिश कर दी, रिश्ता तो हो रहा था, मंगनी तो हो गई थी, वो किसी ने बंदिश करा के तोड़वा दी। आपको पता है जो क्लेम करता है कि बंदिश है वो कितना बड़ा क्लेम कर रहा है? वो असल में ये क्लेम कर रहा है कि अल्लाह ताला तो दे रहा था, असल में अल्लाह ने देना था मुझे ये, लेकिन वो कोई गंदा मंदा जादूगर बैठा हुआ था, उसने पता नहीं कुछ पढ़ा है और उसकी वजह से अल्लाह रुक गए। नाउज़ बिल्लाह, ये है हमारा अकीदा। क्या एक इंसान अल्लाह को रोक सकता है कुछ देने के लिए? लेकिन जाहिर है हम बंदिश पे डाल देते हैं, हम कहते हैं कि हम तकदीर पे भी डाल देते हैं कि नहीं नहीं जी बस लिखा ही ये हुआ है, क्या करें। तो कितना गलत एटीट्यूड है। ऐसे लोग कैसे ऊपर जाएंगे जो अपने आप को देख ही नहीं रहे, अपने पोटेंशियल को देख ही नहीं रहे और हर चीज़ दूसरों पे डाली आ रही है, दूसरों पे डाली आ रही है। वो एक ज़बरदस्त वाक़या भी है ना कि एक बॉस ने, पता नहीं फर्जी वाक़या है कि क्या है, लेकिन वाक़या बड़ा अच्छा है। एक बॉस ने क्या किया कि एक दिन अपने सारे एम्प्लॉयज़ की टेबल पे एक ख़त रखा और उस ख़त में लिखा कि वो शख्स जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में पीछे रहते थे, जो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करता था, उसकी डेथ हो गई, तो उसका जनाजा है, आप आ जाएं, उसका चेहरा देख लें आके। उसने एड्रेस भी लिखा। अब हर बंदा पहले तो बड़ा अफसरदा हुआ कि ये क्या हुआ, फिर खुश भी हुआ, कहता अच्छा अच्छा वो होगा। हर एक के जहन में अपना दुश्मन आया कि वो होगा, उसकी वजह से होगा। अब जब सारे वहाँ पहुँचे तो कफिन था और कफिन के नीचे वो शख्स था जिसकी भी डेथ हुई थी। तो बारी बारी सब ने आके कफिन को देखा। जब कफिन का वो कपड़ा हटाया तो अंदर शीशा था और हर एक को अपनी शक्ल नज़र आई।
तो बॉस ने उन्हें ये कहा कि वो शख्स मर चुका है जो आपको तरक्की से रोकता था, और वो आप खुद हैं। इंसान खुद अपनी तरक्की में रुकावट डालता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आपको नहीं गिरा सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। सिर्फ आपकी सोच आपको रोकती है, सिर्फ आपके कदम आपको रोकते हैं। वरना जिसके साथ अल्लाह है उसको डर फिर किस चीज़ का है।